नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जिस मुद्दे की हम चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा जुड़ता है यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों से। और यूएई और जो सऊदी अरब हैं, ये मौत की सज़ा देने के मामले में इस समय दुनिया में सबसे आगे हैं। भारतीय प्रवासी कई सारे जो दुनिया के कंट्री हैं वहाँ पर रोज़गार के लिए, व्यवसाय के लिए या इस तरह के किसी कार्य के लिए वहाँ पर बसते हैं, लेकिन उनके सामने कई सारी जो कानूनी चुनौतियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो देखने को मिलती हैं और वो उसका सामना भी करते हैं। यूएई और जो सऊदी अरब है, यहाँ पर जो भारतीय नागरिक हैं उनको मौत की सज़ा दिए जाने की जो घटनाएं हैं वो अब तेज़ी से बढ़ रही हैं। और ये जो घटनाएं हैं अब भारत के लिए या जो भी भारतीय नागरिक हैं उनके लिए अब एक चिंता का सबब भी बन चुकी है। और एक आंकड़े की माने तो फरवरी 2025 तक, यानी कि अभी हाल तक क्या है कि देश के बाहर लगभग 54 जो भारतीय नागरिक हैं वो मौत की सज़ा का सामना कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या है, लगभग 50 से अधिक जो भारतीय नागरिक हैं वो देश के बाहर अलग अलग स्थानों पर उन्हें फांसी की सजाएं दी गई है और वो उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो यही सारे मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि यूएई में भारतीय नागरिकों को जो फांसी देने के मामले हैं वो हाल के कौन से मामले अभी चर्चा में हैं और विदेशों में जो भारतीय नागरिक हैं उनको जो मौत की सज़ा दी जा रही है उसके संदर्भ में आखिर क्या आंकड़े कहते हैं। प्रवासी जो श्रमिक हैं उनके लिए भारत के बाहर कौन सी कानूनी चुनौतियां हैं और ख़ास तौर पे देखें तो भारत सरकार ऐसे लोगों के लिए क्या प्रयास कर रही है, अभी तक क्या प्रयास किए गए हैं और भारत में फांसी के आखिर जो तरीके हैं, जो प्रक्रिया है वो क्या है, कितने चरणों में वो संपन्न होती है। इसके अलावा कौन से आंकड़े हैं भारत के संदर्भ में और भारत में जो फांसी की प्रक्रिया है और जो मामले हैं उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूएई और सऊदी अरब मौत की सज़ा के मामले में सबसे आगे हैं, इसी मुद्दे की हम चर्चा कर रहे हैं। एक न्यूज़ आर्टिकल ले रहे हैं जिसमें ये कहा गया कि हाउ यूएई हैज़ बिकम कंट्री विद मोस्ट इंडियंस ऑन डेथ रो अब्रॉड। ये न्यूज़ है और इस कारण से अब ये चर्चा में है क्योंकि भारतीय जो प्रवासी हैं वो देश के बाहर अलग अलग कार्यों के लिए, व्यवसाय के लिए, जीवन निर्वहन के लिए या पढ़ाई के लिए या इस तरह के अलग अलग कह सकते हैं कार्यों के लिए देश के बाहर जाते हैं, वहाँ बसते हैं, लेकिन उनके सामने अक्सर ये देखने को मिलता है कि कई सारी जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो आ जाती हैं या कोई ऐसा घटनाक्रम देखने को मिलता है जिस कारण से वो किसी समस्या में फंस जाते हैं। और इस समय जो यूएई है, संयुक्त अरब जो अमीरात है, जो सऊदी अरब है, वहाँ पर जो भारतीय नागरिक हैं उनको मौत की सज़ा दिए जाने से संबंधित कई सारी जो घटनाएं हैं वो अब खुलकर सामने आ रही हैं, जो एक चिंता का सबब बन चुकी हैं। और हमने जैसा बताया कि फरवरी तक, यानी अभी फरवरी 2025 तक अगर जो आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों के अनुसार लगभग 54 भारतीय हैं जो क्या है कि बाहर के देशों में कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो सजाए मौत है, जो फांसी है, उसका कहीं ना कहीं एक तरह से उनको दंड दिया गया है जिसका वो सामना कर रहे हैं। तो ये जो मुद्दे हैं अब हमारे लिए काफ़ी चिंताजनक हो चुके हैं। अब थोड़ा सा यूएई में जो भारतीय नागरिक हैं उनसे जुड़े हुए जो फांसी के मामले हैं उन पर अगर हम प्रकाश डालें तो देखिए, यूएई में हत्या के मामलों में मोहम्मद रिनास अरंगिलोटू जो है और जो मुरलीधरन पेरुमथट्टा है, इनको फांसी दी गई है और हाल ही में ये दोनों घटनाएं काफ़ी चर्चा में रही हैं। ये दोनों केरल के निवासी थे और 28 फरवरी 2025 को इन्हें सज़ा दी गई है। यूएई की जो सर्वोच्च अदालत है, कोर्ट ऑफ जिसे कैसेशन बोलते हैं, उन्होंने ही इस सज़ा को बरकरार रखा है और उसके बाद इन्हें फांसी दी गई है। इसके अलावा देखिए, जो अरंगिलोटू हैं इनका विवादास्पद मामला था। परिवार ने दावा भी किया कि इनके द्वारा इनके ऊपर जो आरोप लगा था वो सही नहीं है। हत्या जो हुई थी वो दुर्घटनावश हुई थी। केरल सरकार से हस्तक्षेप की भी अपील परिवार ने लगाई थी। कानूनी सहायता के बावजूद इन्हें सज़ा से बचाया नहीं जा सका और फिर वही हुआ जिसका डर था। शहजादी खान को फांसी का, ये भी एक महत्वपूर्ण मामला है जो चर्चा में था। ये उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं शहजादी खान और 15 फरवरी 2025 को इन्हें फांसी दी गई। आरोप था कि इन्होंने 4 महीने के बच्चे की हत्या की थी, लेकिन परिवार
इस पूरे मामले में जो आरोप था उसे खारिज किया। ये कहा परिवार ने कि बच्चा टीकाकरण या किसी अन्य कॉम्प्लेक्शन के कारण, जटिलताओं के कारण वो मरा था, जबकि जो आरोप था वो गलत था। और इस मामले में अदालत ने दोषी ठहराते हुए इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो चर्चा में रहे हैं। अब देखिए, विदेशों में भारतीय नागरिकों की जो मौत की सज़ा की स्थिति है, इस पर अगर हम बात करें तो पहले ही हमने बताया कि विदेशों में लगभग 54 भारतीय नागरिक मौत की सज़ा का सामना कर रहे हैं। इनमें यूएई में सबसे अधिक मामले हैं। अगर संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो यहाँ 29 भारतीय नागरिक मौत की सज़ा का सामना कर रहे हैं। और सऊदी अरब में देखें तो सऊदी अरब में भी ये जो मामला है, ये 12 मामले इस समय आंकड़े आ चुके हैं जिसमें भारतीय नागरिकों को मौत की सज़ा सुनाई गई है। यानी यहाँ पर देखिए यूएई और इसके बाद सऊदी अरब, यही दोनों देश नहीं बल्कि कुवैत, कतर और यमन जैसे देशों में भी कई सारे जो भारतीय हैं उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है। तो अक्सर आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कह सकते हैं कि आयल जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर भारत से जो मजदूर जाते हैं उनके द्वारा किसी न किसी कह सकते हैं कि गलती या मिस्टेक किए जाने के कारण यहाँ पर इस तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है और फिर वहाँ के कानून के द्वारा इन्हें कहीं ना कहीं मौत की सज़ा सुनाई जाती है। तो ऐसे जो घटना के मामले हैं इसमें यूएई सबसे आगे है, उसके बाद सऊदी अरब है, फिर कह सकते हैं कुवैत है, कतर है, यमन है। यहाँ पर इस तरह के जो भारतीय हैं वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं उनकी जान जा रही है। अब यहाँ पर जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके सामने आखिर कौन सी चुनौतियाँ सामान्य तौर पर देखने को मिलती हैं, तो देखिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों की हम चर्चा करेंगे। जैसे कानूनी सुरक्षा की जो कमी है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि उचित जो कानूनी सहायता है वो इन्हें नहीं मिल पाता है। जो कानूनी सहायता है वो नहीं मिल पाता है, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा देखें तो नियोक्ताओं के द्वारा जो इनके पासपोर्ट होते हैं वो क्या कर लिए जाते हैं, वो जब्त कर लिए जाते हैं और कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई में ये क्या करते हैं, ये बाधा उत्पन्न करते हैं। और इसके अलावा देखिए जो शरिया कानून है, शरिया कानून काफ़ी कठोर कानून माना जाता है और अगर अपराध सिद्ध हो गया तो उसके बाद सीधे क्या होता है कि रिजल्ट के तौर पे अपराध सिद्ध होने पर कड़ी सज़ा दी जाती है और सबसे कड़ी सज़ा कह सकते हैं कि फांसी या मौत की सज़ा है। तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। अब इस पूरे मामले में अगर हम भारत की बात करें कि भारत सरकार ने कौन से प्रयास किए हैं, तो देखिए ऐसे मामलों में भारत सरकार हमेशा तत्पर रहा है और अपने देश के नागरिकों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। विदेशों में फंसे जो भारतीय नागरिक हैं उनको कानूनी और जो काउंसलर सहायता है वो प्रदान करने के लगातार भारत सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं। जैसे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हस्तक्षेप की कोशिशें भी ऐसे मामलों में की है और सख्त कानूनी प्रक्रियाओं के कारण कह सकते हैं कि अभी तक जो भी प्रयास किए गए हैं उनमें जो सफलता है वो कुछ ही मामलों में देखने को मिली है, सीमित मामलों में। इसके अलावा देखिए तो भारत में फांसी के जो आंकड़े हैं, तो इसमें देखिए आंकड़े जो हैं उसके संदर्भ में दिल्ली की जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो NLU है उसके प्रोजेक्ट 39A की रिपोर्ट्स के आंकड़े जो आए हैं वो ये बताते हैं कि फांसी सिर्फ एक फैसला नहीं है, एक डिसीजन नहीं है, बल्कि एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है जो औसतन देखें तो 20 से 22 वर्ष तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। और इस प्रक्रिया के बारे में ये कहा गया कि पिछले 22 वर्षों में भारत में जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उन्होंने कुल देखें तो 2045 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई है, लेकिन इन 22 वर्षों में सिर्फ 8 लोगों को ही वाकई में फांसी दी गई है और इन 2045 में से लगभग 91% से ज़्यादा जो लोग हैं उनको फांसी से राहत मिल गई है और 454 जो लोग हैं वो तो रिहा भी हो गए हैं। तो ये भारत के संदर्भ में है और यही कहा जा रहा है कि जैसा कि हमने बताया कि बाहर के देशों में क्या है कि वहाँ पर जो कानूनी प्रक्रिया है वो काफ़ी टफ होती है, यहाँ पर शरिया कानून काफ़ी सख्त होता है। और इस मामले में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो स्थिति है वो काफ़ी आसान है और उसका यहाँ पर आपको रिजल्ट भी दिख रहा है कि भारत में जो 2045 लोगों को फांसी दी गई है उनमें से अभी तक केवल 8 लोग वाकई में फांसी उन्हें दी गई है और उसमें से आप देखिए तो 454 लोग तो रिहा भी हो चुके हैं। तो इस तरह के मामले देखने को मिले हैं। दिसंबर 2022
2022 में आंकड़े बताते हैं कि देश में 539 कैदी ऐसे हैं जो कानूनी प्रक्रिया या किसी न किसी चरण में अभी भी फांसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनमें से लगभग 455 लोगों को केस जो है वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लटका हुआ है। 73 जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई उनकी बाकी है। 4 लोगों की दया याचिका है वो राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है। तो इस तरह से देखें तो भारत में जो फांसी के मामले हैं वो इतना जल्दी पूरा नहीं होते, इसीलिए कहा जा रहा है कि लगभग 20 से 22 साल चलने वाली ये पूरी कानूनी प्रक्रिया है। और भारत के मामले में देखें तो अधिकांश लोग इससे बरी हो जाते हैं। तो ये बात हमने देख ली। अब थोड़ा भारत में जो फांसी की पूरी प्रक्रिया है उसको हम चरणबद्ध तरीके से देखते हैं। तो देखिए 7 चरणों में ये पूरी फांसी की जो कानूनी प्रक्रिया है वो चलती है। एक एक करके हम बात करें। देखिए पहला जो स्टेज है उसे बोला जाता है ट्रायल कोर्ट। फांसी की जो सज़ा है ये क्रिमिनल केस में दी जाती है और पहली जो सुनवाई है वो ट्रायल कोर्ट में होती है। उसके बाद क्या होता है कि दूसरा स्टेज है हाई कोर्ट। ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है वो धारा 366(1) के तहत हाई कोर्ट जाना अनिवार्य है। उसके बाद हाई कोर्ट सज़ा कम कर सकता है या रिहा भी कर सकता है। हाई कोर्ट में सज़ा बरकरार रहे तो धारा 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील अनिवार्य है। उसके बाद तीसरा स्टेज आता है, तीसरा चरण, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलट भी सकती है। सुप्रीम कोर्ट फांसी की जो सज़ा है उसको बरकरार भी रख सकती है। उसके बाद चौथा स्टेज आता है रिव्यू पिटीशन का। सुप्रीम कोर्ट फांसी की जो सज़ा है उसे बरकरार रखे तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिव्यू पिटीशन है वो दायर किया जा सकता है। इसके अलावा पांचवा देखिए स्टेज आता है क्यूरेटिव पिटीशन की। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन की खारिज अगर हो जाती है तो जो यहाँ पर क्यूरेटिव जो पिटीशन है वो दायर की जा सकती है। उसके बाद छठा स्टेज आता है दया याचिका की। सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो विकल्प है वो ख़त्म होने के बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाया जा सकता है। इसके अलावा दया याचिका स्वीकार हुई तो रिहाई हो सकती है या सज़ा कम हो सकती है और दया याचिका अगर खारिज हुई तो फिर फांसी दी जाती है। इसके बाद आता है अंतिम स्टेज यानी 7वां स्टेज, जिसे कह सकते हैं कि वापस सुप्रीम कोर्ट में मामला है। यानी ऐसा सिर्फ कुछ ही मामलों में हुआ है। कैदी दया याचिका पर फैसले में देरी का हवाला देकर सज़ा कम करने की अपील कहाँ कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। तो इस तरह की पूरी प्रक्रिया है 7 चरणों में। जिन्हें फांसी मिली उनमें से देखें तो 19% रिहा हो गए। ये डेटा आ गए, जैसा कि हमने बताया कि जो आंकड़े हैं वो क्या दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं, कुल मौतों की जो सज़ा है, जो अंडर ट्रायल है, मर्सी पिटीशन में है, सज़ा कम हुई या फिर लोअर कोर्ट में केस फंस गया, रिहा कितने लोग कर दिए गए। आंकड़े 2000 से लेकर 2020 के बीच में है, ये यहाँ पर दर्शाए गए हैं। अब जेल में फांसी का जो इंतज़ार कह सकते हैं कि हो रहा है या इस तरह के बन जाते हैं कैदी के जो टाइप हैं उन पर ये बातें डेटा दी गई। जैसे दया याचिका अगर खारिज करने के मामले देखें तो यहाँ पर दिए गए हैं कि औसत जेल में जो टाइम है वो यहाँ पर ब्लू कलर से दिखाया गया और सबसे लंबा जो जेल टाइम है वो यहाँ पर दिखाया गया है। और इसमें ये कहा गया कि 16 साल 9 महीने क्या है औसत जेल में टाइम है भारत के संदर्भ में, और सबसे लंबा जो जेल टाइम माना जा रहा है वो 25 वर्ष माना जा रहा है। दया याचिका के अगर पेंडिंग के मामलों की बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि 12 वर्ष औसत जेल टाइम है और 27 साल कह सकते हैं सबसे लंबा जेल टाइम है। और सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग मामले हैं उनको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इस तरह की सारी बातें कही गई हैं। इसके अलावा देखिए 22 वर्ष में जो 8 फांसी की बात कही जा रही है उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो केस हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे निर्भया केस बड़ा ही चर्चित रहा है अपने देश में, 2013 का मामला है। 4 दोषी मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय कुमार सिंह को 13 दिसंबर 2013 को पहली बार फांसी की सज़ा सुनाई गई। मार्च 2020 में इन चारों को फांसी दी गई थी। इसके अलावा देखिए एक और मामला है मुंबई धमाके का 1996 का। 1993 के मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेनन को 12 सितंबर 2006 को पहली बार कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी और जुलाई 2015 में उन्हें फांसी दी गई। एक और मामला है जो चर्चा में रहा है 2001 का संसद हमला का, और इस संसद हमले में दोषी जो मोहम्मद अफजल गुरु हैं इनको 18 सितंबर 2002 को
ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी और फरवरी 2013 में उन्हें क्या दे देगी, फांसी दी गई। ऐसे ही 2008 का एक मामला है मुंबई हमला का। ऐसे ही एक मामला है मुंबई जो 2008 का मुंबई हमलों में दोषी जो अजमल कसाब हैं, इनको 6 मई 2010 को पहली बार फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और फिर नवंबर 2012 में उन्हें फांसी दी गई। तो इस तरह के बहुत सारे मामले देखने को मिले हैं। एक और मामला है धनंजय केस का 1990 का, 4 साल की लड़की की हत्या, रेप और दोषी धनंजय चटर्जी को 1991 में पहली बार फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अगस्त 2004 में उन्हें फांसी दे दी गई। तो इस तरह के मामले अक्सर देखने को मिलते हैं। और अभी हाल में एक मामला कलकत्ता से जुड़ा था जो एक कह सकते हैं फीमेल डॉक्टर के रेप और फिर उसके मर्डर का मामला है, जिसके संदर्भ में ये बार बार उठ रहा है कि जो दोषी है उसे सजाए मौत दी जाए। विश्व में अगर फांसी के मामलों की बात करें कि विश्व में कौन से देश हैं जहां पर जो सजाए मौत है वो वर्तमान में अब भी जारी है, फांसी वहां दी जा रही है। तो यहाँ पर जो रेड कलर से कह सकते हैं, ऑरेंज कलर से जो मैप में अलग अलग देश दिखाए गए हैं, ये क्या है, यहाँ अब भी फांसी जारी है। जैसे देखिए इधर एशिया में आए तो ये भारत, चीन, और इधर पश्चिम एशिया के जो देश हैं, अफ्रीका के जो पूर्वी अफ्रीकन जो देश हैं, मध्य अफ्रीका के जो देश हैं, यहाँ अभी भी फांसी दी जा रही है। इधर नॉर्थ अमेरिका में आएंगे तो यहाँ पर जो यूएसए है, यहाँ पर फांसी अब भी दी जा रही है। कुछ कैरेबियन देशों में भी ये अभी भी कह सकते हैं कि फांसी जारी है। और साउथ अमेरिका में देखेंगे तो लगभग 9 के बराबर जो देश हैं वहाँ पर फांसी दी जाती है। यहाँ पर कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर फांसी के मामले आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में फांसी नहीं दी जाती है। इसके अलावा जहाँ पर फांसी प्रतिबंधित है उन देशों की बात करें तो देखिए इधर कनाडा, मैक्सिको, ये ग्रीनलैंड और इधर पश्चिम यूरोप वाला जो पूरा यूरोप क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए तो फांसी प्रतिबंधित है। ऑस्ट्रेलिया, इधर जो अफ्रीका है, अफ्रीका के साउथ अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका, मध्य अफ्रीका के जो देश हैं, यहाँ पर फांसी कह सकते हैं कि बैन है। और अगर ग्रीन कलर की बात करें कि यहाँ फांसी वार क्राइम जैसे मामलों में ही दी जाती है। तो देखिए साउथ अमेरिका के कुछ देश हैं जहाँ पर कुछ क्राइम मामलों में फांसी दी जाती है और 10 साल में कोई फांसी नहीं दी गई है। उन देशों की बात करें तो ये देखिए ये पूरा जो कह सकते हैं रसिया वाला जो क्षेत्र है ये इसमें आता है। अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका, उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, यहाँ अभी 10 वर्षों में देखें तो कोई फांसी नहीं दी गई। तो इस तरह से वार्षिक स्तर पे देखें या जो पूरे विश्व में देखें कि कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर फांसी अब भी जारी है और कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर फांसी पूरी तरह से बैन है, उनकी हमने चर्चा की। इस पूरे चर्चा पर आधारित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। विदेशों में सबसे अधिक भारतीय नागरिक किस देश में मौत की सज़ा का सामना कर रहे हैं? सऊदी अरब, कुवैत, यूएई और कतर। तो इस तरह से आज अपने इस एपिसोड में हमने बात कर ली यूएई और सऊदी अरब, जहां पर मौत की सज़ा के मामले सबसे आगे हैं। भारतीय प्रवासी जो यह इन देशों में किसी व्यवसाय, रोजगार या किसी अन्य कार्य के लिए जाते हैं, वहाँ उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और किसी कह सकते हैं कि अपने गलती या किसी अपराध के कारण, वहाँ के सख्त कानून के कारण कहीं ना कहीं उनके सामने जीवन पर संकट का प्रश्न देखने को मिलता है और ये मामले अब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जैसा कि फरवरी 2025 तक हमने कहा कि भारत से बाहर लगभग 54 भारतीय नागरिक जो हैं वो मौत की सज़ा का सामना कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये एक कह सकते हैं कि सोचने वाला बात हो जाती है। अब सरकार को इस पर काम करना चाहिए। देश के बाहर जो लोग जा रहे हैं उनका बाकायदा डेटा होना चाहिए। उनसे संबंधित अगर कोई मामला विदेशों में देखने को मिलता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई सरकार के द्वारा की जानी चाहिए और कहीं ना कहीं उसमें मध्यस्थ की भूमिका भारत सरकार को निभानी चाहिए ताकि भारतीय नागरिकों की जान बचाई जा सके। तो ये पूरा मुद्दा था जिस पर आज हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।